ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रीय आयामक योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत इकाई 5 पढ़ेंगे। 4 हमने पूरी कर ली थी और इसमें है मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात करना। ये थोड़े से मैथमेटिक्स पूरे के पूरे मैथमेटिक्स पर आधारित होते हैं। इसमें वर्ग और घन आपको याद होनी चाहिए, जैसे हमने पहले बताया था। बहुत अच्छे सवाल होते हैं और ये आते हैं हमेशा। कई प्रकार के सवाल होते हैं, पता नहीं कौन सा रूल क्या लग जाए, तो आपको हर रूल इसमें लगाना है, दिमाग को बहुत तेज करना है। किस तरह से करेंगे? जैसे पहला सवाल है, ये देखिए करते हैं सवाल। ये 8, 20, 12, 30, 18 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यही हमको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। 4 हमारे क्या दे रखे हैं, इसके विकल्प दे रखे हैं। अब देखिए, या तो ये इस तरह से है, फिर ये इस तरह से आएगा, या इस तरह से है। ठीक है, आपको एक रूल इसमें फॉलो करना है। हम इसमें इस तरह से अगर करते हैं, हो सकता है कोई एक सवाल एक से ज्यादा विधि से हो, एक सवाल कोई एक से ज्यादा विधि से हो। हम ये सवाल करते हैं 8, 20, 8 और जो कई तरह सवाल करते हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इसमें सीखने में। 8 और 20, 8 से 20, ठीक है। अब 8 से अगर आप 20 करो, चलो कर लिया हमने कि 8 की 8 गुणा 2 से करो। 8 की अगर हमने गुणा 2 से करी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में हमने कितने जोड़े? 4, कितने आ गए? 20, आ गए 20। ठीक, अगला हम करें 12, 12 से 30 हो रहा है। 12 से क्या हो रहा है? 30 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मान लिया 12 की गुणा अगर 2 से करें, सबसे पहले आपके सवाल में यही आएगा कि 12 दूनी 24, 24 में हमने 6 जोड़े, कितने हुए? अब है हमारा 18, 18 से कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है। 18 की गुणा भी 2 से करो, 18 दूनी। अब इसमें हमने 4 जोड़े, इसमें हमने 6 जोड़े, इसमें हम कितने जोड़ेंगे? 8, कितने जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 8 से 14, 44 हो गया। कितना हो गया? 36 और 8 कितने हो गए? 44। क्या हमारा यहाँ पर कोई 44 आंसर है? 44 है? तो ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। जैसे हमने ये किया 36, 8 कितना हो गया? 44। का मतलब ये वाला मेथड नहीं लगेगा, हमें कोई अन्य विधि से करना होगा। कैसे करना होगा? देखिए 8 से 20, अगर हम 8 को भाग करें 2 से, कितना हुआ? 4, कितना हुआ? 4, 4 की हम गुणा करें 5 से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आ गया। अब ऐसे ही हम 12 से करें, 12/2 कितना आ गया? 6, 6 गुणा 5 कितना करें? 30, आ रहा है आंसर। अब हम 18, 18/2 कितना आ रहा है? 9, 9 की गुणा हम 5 से करें, 9 पंजे, आंसर कहीं 45 है। तो आंसर हमारा कितना हो गया? ये विधि नहीं होगी, ये विधि सही, क्योंकि इसमें हमारा आंसर नहीं है। अगर हम करें कि 8 दूनी 16, 16 और 20 हो गए, ठीक है। अब 12 दूनी 24 और 6 30, प्लस तो करेंगे 18 दूनी 36 और कितने? 8, 44। तो आंसर आएगा नहीं। हम क्या करें? इनका आधा कर लें। इनका क्या कर लें? आधा। कितना हुआ इसका? कितना हुआ इसका आधा? अब 4 की गुणा 5 से करिए हमने, 4 से हमें लाना 20 कैसे आ गए? 4 से हमारे 20 कैसे आ गए? 4 की गुणा कितने से करनी पड़ेगी? 5। इसका मतलब 4 पंजे। ऐसे ही हमने इसका आधा किया वाले का, कितना आया? अब 6 की गुणा हमने 5 से करी, वास्तव में 30 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों, जब ये दो विधियों से ऐसे ये दो आंसर आ रहे हैं, ये विधियों से दोनों आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी ऐसे ही होगा। ये भी, ये इसलिए दे रखे होते हैं ये आंसर, ताकि हम पता लगा सके कि इसमें किस प्रकार की विधि का उपयोग हो रहा है। अब यहाँ पे कितना आएगा? 9, कितना आएगा? यहाँ पर 5 की गुणा करी, यहाँ पर 5 की गुणा करी, तो यहाँ भी कितने की गुणा करी जाएगी? कितना आ गया यहाँ पर? कितना आ गया यहाँ पर? कोई दिक्कत? देखिए 8 की गुणा 2 से करी 4, सॉरी 8 का भाग हमने 2 से दिया, कितना आया? 4, और हमने 4 की गुणा 5 से करी, कितना आया? 20। हमने 12 को 2 से भाग दिया, 6 आया, 6 की गुणा 5 से करी, कितना आया? 30। इसका मतलब है कि हमें 18 को भी किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से।
18 से 2 को भाग दिया कितना आया 9, और 9 की गुणा 5 से करी कितना आया 45, और आंसर हमारा कितना आ गया 45। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात। समझ गए ना? हल्के हल्के समझते हुए चलो, पता नहीं इसमें कौन सा रूल कहाँ पर लग जाए। आपको ये पता लगाना है कि किस तरह से सवाल सरल होंगे, आपको ज्यादा घुमाया नहीं जाएगा इसमें। देखिए, क्योंकि कक्षा 8 वाले बच्चे इसको परीक्षा देते हैं तो 6, 7, 8 का जो स्टैंडर्ड है आपका, उसी से संबंधित इसमें सवाल पूछे हैं। अब देखिए, यहाँ दे रखा 216, यहाँ दे रखा 2, यहाँ दे रखा 4, यहाँ दे रखा 343, यहाँ दे रखा 6, यहाँ दे रखा है 1। यहाँ हमें ज्ञात करना है, यहाँ हमें ज्ञात, यहाँ 2 और यहाँ 3। अगले सवाल, इसके 4 विकल्प दे रखे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 216, क्या दे रखा है, हाँ, यहाँ 343, यहाँ हमें ज्ञात करना है, यहाँ हमें ज्ञात करना है। अब हमें ये पता लगाना है, यहाँ ज्ञात करना है, तो ये 216 और 343 किस तरह से आए। जैसे यहाँ पर 18 से हमें ज्ञात करना है, 18 से हमें ज्ञात करना था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें पहले ये पता लगाना है कि 8 से 20 कैसे आ गया और 12 से 30 कैसे आ गया। इसका मतलब ये इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। ऐसे इसमें देखिए, अब ये पता लगाना है कि 216 कैसे आए, 343 कैसे आए, तो अगली संख्या हमारी किस तरह से आएगी। अब कैसे करोगे, अब हमें पता लगाना 4 और 2। ऐसा हम क्या करें 4 और 2 से कि हमारा आंसर 216 आ जाए। 4 और 2 से, अब पहले सबसे पहले देखो, मैंने आपको ये बताया कि वर्ग और घन आपको याद होनी चाहिए। वर्ग और घन आपको याद, जैसे ही आपको वर्ग और घन याद हो जाएंगे, आपका ये सवाल आंसर बहुत जल्दी आएगा सवाल का। कैसे, आप जानते हो कि 216 घन होता है, 216 घन होता है। कितने का घन होता है, अगर हम 6 गुणा 6 गुणा 6 कर दें तो 216 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 में कितने जुड़े, 2। कैसे जुड़े, 4 में अगर हमने 2 जोड़े कितना हुआ 6, कितना हुआ, और 6 का हमने आगे घन कर दिया, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको समझ गए ना? अगला इसी प्रकार से है। अब जैसे ये नीचे से ऊपर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा नहीं हो रहा है, प्लस करने के बाद तो इसका घन किया हमने, ऐसे ही अगले में करके देखो, वास्तव में होता नहीं होता है। हम 1 में कितना जोड़ेंगे, 6 किसी में जोड़ लो, चाहे 6 में 1 जोड़ लो, चाहे 1 में 6 जोड़ लो, आएगा उतना ही। कितना आएगा 7, कितना आ गया। अब 7 का घन करो, क्योंकि 343 भी हमारा किसका घन होता है, 7 का। कितना होता है, 7 का घन होता है। हम करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, 300। इसी प्रकार से हम अगला करेंगे, जब हमारा ये दोनों सवाल हमारे प्लस करने पर आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 3 और 2 में क्या करना है, प्लस। क्या करना है, प्लस करना है। 3 में हमने 2 ऐड किए, कितना हुआ 5, कितना हुआ 5 हुआ। अब 5 का हम इसमें घन कर देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, सभी जानते हैं आंसर कितना आता है 125। तो आंसर यहाँ हमारा कितना आ गया, कहीं ऑप्शन है 125। समझ गए ना? बहुत अच्छे सवाल होते हैं। सबसे पहले आप ये पता लगाओ, हमें यहाँ पर ज्ञात करना, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। जब हमें ये ज्ञात करना है तो हमें ये भी तो पता लगाना होगा कि 343 और 216 किस तरह से आए, कैसे आए। अब ये भी इसमें आपको अपने दिमाग पर रखना, 216 क्या है हमारा घन, 216 हमारा क्या है। मैंने आपसे कहा था 1 से लेकर के 10 तक क्या याद कर लो आप, घन, और 1 से लेकर 20 तक क्या याद कर लो आप, आपके सवाल पूरे रीजनिंग आपकी हो जाएगी। अब 216 घन है, किसका है 6 का, किसका है 6 का। तो हमें यहाँ पर 6 कहाँ प्राप्त हो रहा है, अगर हम 4 में 2 जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 6 मिल जाएगा। 343 कितने का घन है 7 का, अगर हम 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब हमें यहाँ पर बताने के लिए 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा 3, 3 में 2 जोड़े कितने हुए 5, कितने हुए 5, ऐसे 5 ये। अब 5 का घन कितना होता है
125। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 100। ये हमारे दो सवाल हुए। देखिए मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। जिस तरीके से ये आंसर आते हैं वही हमको यहाँ पर रूल लगाना, वही नियम यहाँ लगाना। जिस तरह से ये 8 से 20 हुआ, 12 से 30 हुआ, वैसे ही हमको 18 से आगे करना। आंसर इन चारों में से होंगे। समझ गए ना? कर लो इसको। अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा तीसरा सवाल है। इस तरह की सवाल होगी। इसमें 3 त्रिभुज बने हुए हैं। कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 3 बने हुए हैं। इनके कोने पे ये संख्या लेकर रखी है 16, 26, 20 और बीच में क्या रखी? 31। यहाँ पे 18, 14, 20 और अब यहाँ पे 30, 24, 20 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या वो क्या आएगी। समझ गए? अब ये हमें पता लगाना है। जैसे यहाँ पर ये पूछा बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा। इन तीनों से ऐसा क्या करें कि हमारा बीच में ये लुप्त संख्या हमको मिल जाए। ऐसा ही यहाँ करना है। अब इसके लिए 18 और 14 और 20 से ये किस तरह से हमारे 26 आ गए? किस तरह से हमारे 26? इन 16, 26 और 20 से हमारे कैसे 31 आ गए। देखिए क्या करते हैं। अगर इसको पहला त्रिभुज मान लें, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो यहाँ पर क्या है? हमको 16, 26 और 20 से याद करना 31 कैसे आएगा। ये कोई बड़ी संख्या तो है नहीं 31। तो हमको ये पता लगाना इनका किसी का वर्ग तो है नहीं, किसी का वर्ग तो अच्छा जोड़ है, लेकिन जोड़ भी कम है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गुणा तो होगी नहीं, हम इसमें जोड़ करते हैं। सबसे पहले याद कर, सबसे पहले इसमें क्या करना? जोड़ करना है। फिर कौन सी संख्या घटाई जाएगी? 2 घटाए जाएंगे, ये ऊपर वाला जोड़ के घटाया जाए, क्या करा जाएगा? पहले सबको जोड़ दो। पहले सबको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाओ। अगर हम पहला करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं 20 प्लस 26 और प्लस 16, कितना हुआ? 6 दूनी 12, 2 2 4 5 और 1 6, कितना हुआ? 62। अगर हम 62 को 2 से भाग कर दें, क्या करते हैं? 2 से भाग कर दें तो आंसर कितना आता है? यानी कि तीनों को जोड़ करके हमने क्या कर दिया? उसका आधा। क्या कर दिया? उसका आधा कर दिया, तो आंसर मिल गया 31। अगला करते हैं दूसरा। क्या ऐसे ही हो रहा? नहीं हो रहा? 18 प्लस 20 और प्लस 14, कितना हो रहा है? 8 4 12 और 2 3 4 और 1 5 52। इसका क्या करना है हमको? क्या करना है इसको? कितना आंसर आया हमारा? मिल रहा है 26। अब ऐसे ही हमको ये करना है। सबसे पहले आप प्लस कर दो, और प्लस करने पर अगर आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो उसका आधा उधा करके देखो। आधा करने पर हमें मिल रहा नहीं मिल रहा है। अब ये तो सब जानते हैं कि 62 का अगर हम आधा करेंगे 31 मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी सबको जोड़ लिया, कितना आंसर आया? 4 3 तो 5 और 2 7 74। 74 को क्या करें? 2 2 3 6 2 7, आंसर कितना आ गया? क्या कहीं 37 ऑप्शन है? ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ये 3 त्रिभुज दे रखे हैं, जिस विधि से ये 26 इसके अंदर आया, 31 इसके अंदर आया, 26 ऐसे आया, उसी प्रकार हमें वही विधि में इसके अंदर लेके आना है। कैसे लेके आना? क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं भाई। यहाँ 16, यहाँ 26, यहाँ भी अंदर कितने? 31। कितनी आई? तो ये कहीं ना कहीं हमारा जोड़ होगा। क्या होगा? हमारा जोड़ होगा। अब जोड़ने पर हमने ज्ञात किया यहाँ कितना आया? 62। कितना आया? अब 62 हम जानते हैं 31 दूनी 62 होते हैं। हम 62 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 31। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे हमने 18 या 20, 18 और 14 को जोड़ा, 52 से आधा किया, कितना आया? 26। इसका मतलब यहाँ पर जोड़ करके आधा हो रहा है, तो इसमें भी हमारे तीनों में जोड़ करके क्या होगा? हमारा आधा। आंसर कितना आ गया हमारा? कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना? चलिए चालू कर देंगे। चौथा सवाल है हमारा यहाँ पे, ये भी त्रिभुज वाला सवाल है। देखिए दूसरी विधि का ये है। यहाँ पे ले रखा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना लिखा है? 36। कितना लिखा है? यहाँ पर 2 2 3, यहाँ कितना लिखा है? यहाँ पर 3 3 और 3 लिखा है। अब आपको मैंने बताया, जैसे ही आपको कोई वर्ग या घन दिखाई दे, आप तुरंत उसको नोट करें। ये 36 क्या है हमारा? वर्ग। क्या है हमारा? क्योंकि ये छोटी संख्या है,
क्या है ये, और ये बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब छोटी से बड़ी ज्ञात करते हैं तो या तो वर्ग होगा या गुणा होगी, या वर्ग होगा या गुणा होगी। यहाँ 49 भी क्या है हमारा वर्ग, और यहाँ हमें ज्ञात करना है। 36 आप समझ जाते हैं किसका वर्ग है ये, 6 का। अब देखिए 6 कहाँ से आया, क्या हमें इनसे कहीं 6 मिल रहा है, कहीं मिल रहा है। अगर हम ऐसा करें, कुछ ऐसा भी करते होंगे कि गुणा करें, 3 गुणा 2 गुणा 1 मिल रहा है, 3 दूनी 6 एकम, ठीक है। 6 का हमने वर्ग कर दिया, कितना आया 36, ठीक। कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे, 2 + 2 + 1 सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, लेकिन 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 144। तो ये विधि सही है, ये विधि सही, यानी कि यहाँ पर गुणा नहीं, गुणा लाने के लिए यहाँ 6 नहीं लेके आओगे, क्योंकि यहाँ 7 लाना है। यहाँ 7 की गुणा 3 दूनी 6 तो वैसे ज्यादा हो जाएंगे, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ये विधि को नहीं करके सीधे प्लस करना है। 2 + 3 + 1 बराबर कितना 6 का हमने वर्ग किया, कितना आया, कितना आया। अगला करो, 2 + 2 + 3 2 दूनी 4 3 7, 7 का वर्ग किया, कितना आया 49, कितना आया। अब चूंकि इन दोनों की, इस 2 को 1 को 3 को जोड़ करके उसका वर्ग कर रहे हैं, जोड़ करके उसका वर्ग कर रहे हैं, तब हमें 36 मिल रहा है। यहाँ पर भी हमने 2 में 3 और 2 जोड़े 7 हुए, 7 का वर्ग किया, कितना हुआ 49। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना हुआ हमारा 9, कितना हुआ, और 9 का अगर हम वर्ग करते हैं 9 गुणा 9 कितना आता है 81। इसका मतलब यहाँ आंसर हमारा कितना आएगा 81, कितना आएगा 81। कौन सा ऑप्शन है, देखिए वहां पर क्या हो रहा था, जोड़ करके आधा, जोड़ करके वहां त्रिभुज में, इससे पहले सवाल में। यहाँ पर हो रहा है जोड़ करके वर्ग, जोड़ने के बाद वर्ग, क्योंकि कम संख्या से हमें क्या लानी है, ज्यादा है। ज्यादा संख्या लाने के लिए या तो हम गुणा करेंगे, या हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, या गुणा करेंगे, सॉरी या गुणा करेंगे, या हम वर्ग करेंगे, और या क्या करेंगे घन, क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये वर्ग दे रखा है, घन दे रखा है, ये क्या दे रखा है 36 और 49 वर्ग क्या दे रखा है, ये 6 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। हाँ 81 तुम्हारा घन है 3 का, लेकिन घन नहीं है, सॉरी ये वर्ग है, 9 नेम 81, 27 हो गया तुम्हारा घन 3 का। तो ये यहाँ पर आपका, यानी कि यहाँ पर भी जोड़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग, क्या करना पड़ेगा, इतनी छोटी सी बात। अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है तो यहाँ कर लो, ये भी वर्ग आ रहा है, ये भी वर्ग आ रहा है, इसका मतलब तीसरे में भी क्या आएगा हमारा, संख्या क्या आएगी, वर्ग, क्या आएगी, और वर्ग हमारा कौन सा है 81, कौन सा है, आप बंद करके ये आंसर लगा दो। लेकिन कि आपका ये गलत हो जाए, कि आपका ये, इसलिए पूरी विधि कर लो, पूरी कि हमारा यहाँ 36 आया है, तो 36 हमारा किसका वर्ग होता है 6 का। अब हम देखेंगे कि इसमें से में 6 लाना है, 3 और 2 और 1 में से क्या लाना है 6। कैसे 6 आएंगे, तीनों को जोड़ दो, तीनों को यहाँ पर 49 क्या आया 7, क्या आया 7 का वर्ग। तो हमें ये याद करना कि इन सबको में 7 क्या आएगा, इन 7 में हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। कर लोगे सवाल, ऐसे ही हमने 3 में 3 और जोड़ दिए, 3 3 9, 9 ने 81, आंसर कितना आ गया आपका। देखिए बहुत अच्छे सवाल है, करिए इसको। देखिए मेरा 5वां सवाल है इसमें, ये 8 512 7 और हमें पूछा क्या ज्ञात करना है, और 9 729। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 7 से यह क्या आएगा, जब 8 से 512 कैसे आया, 9 से 729 कैसे आया, उसी प्रकार हमें 7 से यहाँ पर लाना कैसे आएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको क्या पता होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक घन, और 1 से लेकर, 1 का तो होता ही है वर्ग और घन, तो 1 ही 1 आएगा, ठीक है। 2 से याद कर लो, 2 से लेकर 10 तक घन और 2 से लेकर 20 तक वर्ग, हमको याद होना चाहिए। हम अगर 8 का यहाँ पर, अगर हम 8 का यहाँ पर घन करेंगे, क्या करेंगे हम 8 गुणा 8, अगर आप याद कर लो तो क्या आएगा, ये 512, कितना आएगा 512। और 9 का अगर हम ये घन करेंगे
9 गुणा 9 गुणा 9 तो कितना आएगा 729। और वैसे रख लो इसको 1 से लेके 10 तक, सबको याद होना चाहिए। ऐसे ही हम 7 का क्या करते हैं घन, क्या करते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आता है हमारा 300। बहुत सरल सवाल है। अब और जैसे मैं पीछे सवाल में बताया कि जैसे ये जो वर्ग दे रखे थे तो आप उसमें से वर्ग छांट लो, ऑप्शन में से चारों में से आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे अब यहाँ पर ये भी क्या है घन, ये भी क्या है घन। इसमें कौन सी संख्या घन है 343। 300 ये ना तो वर्ग होती ना घन, ये भी ना वर्ग है ना घन, ये भी ना वर्ग है ना घन, तो क्या आंसर है गया 300। और अगर आप करना चाहो, अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लो। 8 का घन आता है 512, याद करने ही करने हैं। और 9 का घन आता है 729। इसी प्रकार से 7 का घन कितना आएगा 343। तो आंसर हो गया हमारा 343, पहला ऑप्शन इसका। कोई प्रॉब्लम? हम अगले नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। छठा सवाल है ये। अब देखिए यहाँ पर दे रखा 5 7 2 और 10। यहाँ पर 3 7 4 और 0 कम दे रखा है। यहाँ पर 5 4 और 6 हमें ज्ञात करना है। अब हमको किसी प्रकार से ये पता लग जाए कि ये 2 5 और 7 से 10 कैसे आ गए, और 7 4 3 से 0 कैसे आ गए, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे 15 10 7 5, कोई ज्यादा नहीं। अब अगर हम इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा त्रिभुज, इसको तीसरा करते हैं। सबसे पहले हमने बताया जोड़ कर लो। क्या कर लो? जोड़। अगर हमने 5 में 7 जोड़े, सबका जोड़ी कर लिया, कितना आया 14 है। कितना आया 14। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, 10 तो आ नहीं रहा है, हम माइनस कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है 0। कितना आ रहा है 0, 0 लाना। अब देखिए इसमें दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम 5 में कितने जोड़े 7, कितना होता है 12। एक एक क्रम करिए, पूरा एक साथ में जोड़िए, एक एक क्रम करिए। 7 में 5 जोड़े कितना आया, अब 12 और ये 2 है, हमें लाना कितना 10। कितना लाना है 10 लाना है, तो ये कितना हो गया 12। कितना हो गया, अब 12 में हम क्या करेंगे हमारे 10 आ जाए, कितना आ गया करके देख लेते हैं। अगला भी 5 में हमने 7 जोड़े, मतलब ये नीचे वाली डिजिट हमने क्या कर ली जोड़ ली, और जोड़ करके ऊपर वाली क्या कर दी, आंसर आया हमारा 10। अगला करके देखो ऐसा होता नहीं होता। 3 में कितना जोड़ो 4, कितना हुआ 7। अब हम 7 में ऊपर वाली घटा रहे हैं, घटा के देख लो कितना आ गया, मतलब ये विधि सही है, ये विधि सही है। देखो हमने यहाँ पर किया था 3 में 4 जोड़ा, 7 में से 7 घटाया 0 आया। उसी प्रकार से हमारा ये तीसरा होगा, आंसर आ जाएगा। हम नीचे वाले दोनों को जोड़ देते हैं। 4 में कितना जोड़ा 6, कितना हुआ, ऊपर वाली संख्या घटा दो, कितना आ गया, क्या 5 ऑप्शन है हमारा, 5 ऑप्शन हमारा। इसका मतलब ये विधि हमारी सही है कि नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, ऊपर वाली संख्या हमने घटा दी। नीचे वाली दोनों जोड़ दो, ऊपर वाली संख्या घटा दो। नीचे वाली दोनों जोड़ के ऊपर वाली संख्या घटा दी, हमारा आंसर मिल गया। देखिए हमने यहाँ पर आपको मैट्रिक्स से लुप्त संख्या के यहाँ पे 6 सवाल कराए। इन सवालों में वहां पर जोड़ करके क्या हो रहा था, आधा। क्या हो रहा था जोड़ करके, तीनों जोड़ करके आधा भी हो रहा था। यहाँ 2 जोड़ करके एक घट भी रही है, 2 जोड़ करके एक घट भी रहा है। एक सवाल ऐसा था जिसमें हम जोड़ करके क्या कर रहे थे, उसका वर्ग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हम वर्ग कर रहे थे। यहाँ पर हमारा क्या है, कुछ घन के सवाल है, और कुछ हमारे कौन से सवाल थे, वर्ग के सवाल। कोई प्रॉब्लम? ये आप करते जाइए। 6 सवाल हमने इसके करा दिए मैट्रिक्स के। इसमें ये नहीं पता होता है कि किसमें कौन सा नियम लगेगा। हो सकता है इन दोनों की गुणा होती, इन दोनों की, तब ये घटता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 दूनी 10 में से 7 घटाए क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, इसको भी याद रखना है। इसीलिए 2 दे रखे होते हैं आपको करने के लिए तरीके, और तीसरा आपको ज्ञात करना होता है कि हमें क्या करना। इसे आप करिए आगे सवाल, ठीक है। तो ये जैसे इसमें ये नहीं पता होता हमारी कौन सी विधि सवालों में लगेगी।
गुणा भी हो जाएगी, भाग भी हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा और धन भी हो जाएगा। हम इसके काफी सवाल करेंगे। अभी हमने 6 सवाल कराए हैं, आप इसको उतारिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।